देवता जो है के कारण हार जाते हैं, क्योंकि ये नग्न अवस्था में होती हैं। इनकी तरफ पीठ करके देवता को ज्यादा बार पीठ पे लगे होते हैं, इनकी तरफ मुंह करके नहीं लड़ते, उससे लड़ते हैं कारण देवताओं को ज्यादा हानि होती है। ये पौराणिक पौराणिक कथाओं के अनुसार भी एक कोई दानव थे, उनके माता दानु दानु नाम की एक उनकी माता थी, उसके वंशज ये देवताओं और डायनों के बीच में, राक्षसों दानवों के बीच में एक युद्ध की परंपरा आई। अब उसमें ऐसा कि जो भी जैसे 64 योगनियां वगैरह जो भी होती हैं, इनका दानवों के साथ युद्ध, देवताओं के साथ युद्ध होता है। देवता जो है वो हमारे जो स्थानीय देवता है, हमारे हर पहाड़ में हर गांव में अपना अपना एक स्थानीय देवता होता है। ये इनका आपस में ये युद्ध होता है और वहां पर ओके कथाओं के अनुसार से एक जोगिंदर नगर से ऊपर घोगरधार, एक दक्षिण में कहीं साउथ में कन्याकुमारी के पास समुद्र का टापू और जगह भी है। ये सात जगह युद्ध होता है भारत में, शेषता 2 जगह तो हिमाचल में होता है। अंत में जो सबसे अंत में जो है ये अंतिम युद्ध जो है वो यह घोगरधार। पुरानी कथाओं के अनुसार ये वहाँ पे जैसे कोई शक्तियां ना, जैसे कोई दानवीय शक्ति थी, लोग योगिनियों के कोई रिद्धि सिद्धि के चक्रों में गलत चीजों को मान लेता था अपने ही अंतकार के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए, किसी का अनहित करने के लिए। तो वो लोग जो होते हैं, उनके जो इष्ट होते हैं, अपने इष्टों को लेके वहां लड़ने जाते हैं। ये लौकिक कथाओं के सारी इसको डैनमास कहा जाता है और ये भाद्रपद की आवश्यक होती है। ये चतुर्थी को, भाद्रपद चतुर्थी को आज के दिन देव हिसाब किताब होता है मंदिरों में कि कौन सा देवता जीता है, या ये डायने जीती है और कहाँ पर ये युद्ध जीते हैं। कल हमारे इंद्रुनाग जी थे युद्ध करके, उन्होंने भी बताया मुझे, ऐसे मैं निशान पड़ जाते हैं उनके 3 बर्छे लगे हुए हैं, चोट लगी हुई है उनको। तो जैसे लोगों को तो तब अनुभव होता है कि जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे जो देवता है जो गुर खेलते हैं तो उनकी वो पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, उनको वो बार हुए होते नहीं। हमने भी तो वैसे ही देखा है कि पारंपरिक ये कई सदियों से चला हुआ है, अनंत समय से, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब पन्नी कब से चला हुआ है। लोग हमारे बुजुर्ग पहले पेकड़ी का पौधा होता है कि टहनी घर पे लगा लेते थे डायनों से बचने के लिए, सरसों के दाने अभिमंत्रित करके जेब में रख लेते थे। जब ये लड़ने जाते हैं, जब इनका युद्ध होता था तो देवता और डायने जो होती थी वो मतलब किसी की जैसे दांव पे लगा देते थे किसी, ये एक खेल था ना इनका, दांव पे लगा देते थे किसी गांव को किसी को भी दांव पे लगा सकते थे। देवता जब जीत जाते हैं तब तो जनमानस तो नहीं होती है, बारिश वगैरह फसलों को नुकसान होगा और ये डायने जीत जाती हैं। धन जो है ये पशुधन हानि होती है। बुजुर्गों का ये कहना कि प्रकृति अच्छी होती है, फसल वगैरह अच्छी होती है। बाकी ये जन धन और पशुधन जो है इनकी काफी हानि होती है। तो जीत जाते हैं तो इनकी जन धन और पशुधन की कोई हानि नहीं होती। अभी ये पारंपरिक है कि ऐसा कहा जाता है कि देवता जो है के कारण हार जाते हैं, क्योंकि ये नग्न अवस्था में होती हैं। तो इनकी पीठ करके देवता को ज्यादा बार पीठ पे लगे होते हैं, इनकी तरफ मुंह करके नहीं लड़ते, उससे लड़ते हैं कारण देवताओं को ज्यादा हानि होती है। सब में है, देवताओं में भी है, दानवों में भी है। तो कलयुग का ज्यादा प्रभाव है कि दानवीय शक्तियां ज्यादा प्रबल हैं, ऐसा हमने सुना है और ऐसा ही कथाओं के अनुसार।